शायना जी, क्या लगता है आपको, इससे वाकई फर्क पड़ेगा क्या? प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया 40% सीटें महिलाओं को देने जा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, हम स्वागत करते हैं प्रियंका गांधी जी हो या कोई अन्य पार्टी, जहां महिला सशक्तिकरण की बात है। हाँ। हम हमेशा चाहेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल उस दिशा में काम करें। लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति। मैं बताऊं आपको, ये एक ही मात्र पार्टी है जहां 33% आरक्षण महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे है। हम जैसे महिला जो एक कोषाध्यक्ष के पद तक पहुंच सकते हैं, ये होता है सिर्फ क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा ही नहीं है। मुद्रा बैंकिंग हो, जनधन योजना हो, राजनीतिक रूप से, संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल तलाक को भी लेके इतने निष्ठा के साथ देखा कि महिलाओं को सम्मान मिले। अभी सवाल ये उठता है, क्या पूरे प्रदेश में वातावरण बदलेगा जो 40% आपने इलेक्शन टिकट्स महिलाओं को दिया? उस पार्टी जिनकी नैया डूब चुकी है, वो एक राजनीतिक रूप से एक घोषणा करती है। कांग्रेस पार्टी ने जो सही मायने में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहा था, तो इंदिरा गांधी जी के वक्त से या सोनिया गांधी जी के वक्त से, हम 33% आरक्षण की बात करते हैं, हम संघर्ष अपने पार्टीज में भी करते हैं, लेकिन उनके पास भी ये मौका था। हाँ। तो सिर्फ टोकनिज्म और सिर्फ ये ऐसे बताना कि ये एक एजेंडा नहीं, है। लेकिन शायना जी, क्या आप ये मानेंगी, जिस तरह से आपने खुद भी स्वागत किया, क्या आप मानती हैं ये एक बोल्ड फैसला है और इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की जो अब तक बातें होती रही हैं वो अमल में लाई जा सकती है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा समीर जी, हम स्वागत करते हैं कि महिलाओं को एक मौका मिले। कौन से दल से वो मतलब नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने भी दिया है, नवीन पटनायक ने भी दिया है, हमारे पार्टी ने स्वयं बहुत सारे सक्षम महिलाओं को, ना सिर्फ आज देश की आप देखिए कि वित्त मंत्री महिला है, आप स्पीकर देखें तो सुमित्रा महाजन महिला थी। हाँ। लेकिन इसके ऊपर उभर के हमें ये देखना है कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा न बनाते नहीं, तो शायना जी, आप चाहेंगी कि आगे बढ़कर बीजेपी भी आने वाले वक्त में इस तरह का कोई फैसला ले, जैसा कि प्रियंका गांधी कह रही थी, मैं तो चाहती थी कि 50% हिस्सेदारी हो महिलाओं की, लेकिन फिलहाल हम 40% को तो देने जा रहे हैं। क्यों नहीं? हम जानते हैं कि हम सक्षम महिलाओं को मौका देना ही चाहते हैं और मिलना भी चाहिए। हाँ। 2017 के असेंबली इलेक्शन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी 312 असेंबली सीट्स में। हमने ऑलमोस्ट 40% वोट शेयर इस 403 मेंबर असेंबली में हमें स्वयं मिला। तो इसका श्रेय मोदी जी को भी जाता है। बहुत सारे योजनाएं, उज्ज्वला हो, मुद्रा बैंकिंग, पेंशन स्कीम्स, ये इलेक्शन के ऊपर है। ये सिर्फ टोकनिज्म से नहीं होता है, ये कर दिखाना बहुत जरूरी है और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया है। ठीक है, वंदना सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की नेता। मैं उनका रुख करूं उससे पहले एक और अहम जानकारी दे दूं कि यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने की बात से इनकार नहीं किया है। प्रियंका गांधी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दरअसल इसे लेकर सवाल पूछा गया। उस पर उन्होंने कहा कि मेरे लड़ने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले प्रियंका गांधी का ये अहम बयान सुनिए। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूंगी। हाँ, इससे सोच के मैं निर्णय लूंगी कि लड़ना है कि नहीं। और वंदना सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना जी, कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है। प्रियंका गांधी एक बड़े चेहरे के तौर पर यूपी में लगातार उनकी मौजूदगी हम देख रहे हैं और अब अगर वो चुनाव भी लड़ती हैं तो क्या ये बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी चिंता की बात होगी क्या? समीर जी, मुझे अपनी बात रख लेने दें क्योंकि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ एयरपोर्ट पे, मेरी अच्छा टाइम हो रहा है। अच्छा जी, दो चीजें मैं यहाँ कहूँगी। पहली चीज, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की घोषणाएं हो रही हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। इसका धरातल में भी उतरना चाहिए। पहली चीज यहाँ पे ये होगी, कितने दिनों से वो बात चल रही है कि हमारे सांसद ने पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिला। अगर महिलाएं कॉम्बैट रोल आर्मी में रह सकती हैं तो महिलाएं
पार्लियामेंट में या विधानसभा में क्यों नहीं जा सकती हैं? उसमें एक सवाल ये भी उठता है, जिन महिलाओं को टिकटें दी जाएं वो सिर्फ नेताओं की पत्नी, बेटियां या उनके जान पहचान, उनके परिवार के ना हो, सब महिलाओं को, जो महिलाएं आना चाहती हैं उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको ये मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात, सारी पार्टियां अपनी अपनी पीठें थपथपा रही हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। वास्तविकता ये है कि महिलाओं की जो स्थिति है वो बड़ी ही दयनीय है। आप रोज देखिए 3 साल की लड़की का रेप होता है, कभी किसी का रेप होता है ना, उसका क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए कोई नहीं बोलता है। कोई कहता है हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। प्रियंका गांधी की बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, महिला होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि धरातल पे क्या उतरता है और कैसे इसको ये लोग आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 4 महीने में तो चुनाव आने वाले हैं हमारे। और सब पार्टियों को महिलाओं को लेना चाहिए, सिर्फ एक को नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।